एक भजन जो अक्सर संत महात्मा गाते हैं, झूम भी उठते हैं कि नचा गीत गावागी मैं आज तेरे सामने, खुशियाँ मनावागी मैं आज तेरे सामने, चरनानु छू के मेरी तकदीर बदली, मेरी या गुनाह वाली तस्वीर बदली, मंगती ही जावागी मैं आज तेरे सामने। आओ संत महात्माओं, खुशियाँ मनावागी मैं आज तेरे सामने। वास्तव में जब ये परमपिता परमात्मा के दर्शन इस जीवात्मा को हो जाते हैं तो वास्तव में ये रूरानी प्रसन्न हो जाती है, खुशहाल हो जाती है। क्योंकि जैसे कोई जीव काफ़ी समय से प्यासा हो और यदि उसे जल पीने के लिए मिल जाए तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, शांत हो जाती है, क्योंकि अब जल मिल चुका है, जल की कमी चल रही है। वैसे ही ये आत्मा अपने प्रीतम परमात्मा से जन्मों जन्मांतरों से बिछड़ी हुई है, और जैसे ही जानकार के द्वारा, सतगुरु के द्वारा इस परमपिता परमात्मा की जानकारी इस आत्मा को हो जाती है तो फिर ये आत्मा लोक लाज नहीं देखती, शर्म हया नहीं देखती, फिर ये नहीं देखती कि मैं नाच कहाँ रही हूँ, मैं झूम कहाँ रही हूँ, मैं नाच क्यों रहा हूँ। कहीं कहीं तो दीवाना भी लोग कहते हैं कि वो प्रेम दीवानी मीरा थी, जो पी गई विष का प्याला थी, अरे विष को भी अमृत कर डाला, विष को भी अमृत कर डाला। आओ संत महात्माओं, प्रेम में दीवानी ऐसी हो गई कि विष दिया गया, भगवान का स्मरण करके पी गई तो वो भी अमृत बन गया। ये प्रेम कि पोथी पढ़े पढ़े युग भयो और पंडित भयो न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के अर पढ़े सो पंडित होए। प्रेम में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन आज वो प्रेम कहाँ। आज तो लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम समझ रहे हैं। ये तो क्षणभंगुर है। कहते हैं ये जो फिजिकल ब्यूटी है, फिजिकल ब्यूटी इज लिव फॉर शॉर्ट टाइम, ये थोड़े समय के लिए रहती है, बट स्पिरिचुअल ब्यूटी इज़ फॉर एवर, स्पिरिचुअल ब्यूटी इज लिव फॉर एवर, ये हमेशा के लिए रहती है। तो इधर शेक्सपियर ने भी एक उक्ति लिखी और शेक्सपियर ने भी कहा कि हमें प्रेम कैसा करना चाहिए और कैसे प्रेम से बचना चाहिए। तो कहा लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड, प्यार वह प्यार नहीं जो परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाए, कि हवा के साथ कहीं तुम भी बदल तो ना जाओगे। आओ संत महात्माओं, तो कह रहे हैं प्यार वो प्यार नहीं जो शारीरिक आकर्षण के साथ ख़त्म हो जाता है, जो कि पोजीशन के साथ ख़त्म हो जाता है। ये कैसा प्यार है? प्यार तो कभी नहीं बदलता, प्यार तो अजर अमर है, अविनाशी है, अनंत है। क्योंकि कहा भी है लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। वास्तव में जब ये प्रेमा भक्ति सतगुरु की कृपा से हमारे जीवन में आती है तो हमारे जीवन का निखार होता चला जाता है, हमारे जीवन से अंधकार में परिस्थितियाँ मिटती चली जाती है, हमारे जीवन से नेगेटिविटी भाग जाती है, सकारात्मक सोच आ जाती है। जैसे ही हम बोलते हैं, संत महात्मा कहते हैं सेइंग विद लव धन इंकार, प्यार से कहिए धन इंकार जी, वैसे ही चेतनता आ जाती है, क्योंकि निरंकार से अब नाता जुड़ गया, अब ऊर्जा निरंकार से आ रही है। तो आओ संत महात्माओं, ये प्रेमा भक्ति आज सतगुरु मेरे सिकारे हैं। तो वास्तव में अब पोथी तो हमने बहुत पढ़ी, किताबें तो हमने बहुत पढ़ी, लेकिन विद्वान तो बन नहीं पाए। क्योंकि यदि विद्वान कब बनता है? जब प्रेम रूपी 2.5 अक्षरों की जानकारी हो जाती है। और ये परमात्मा 2.5 अक्षर यानी प्रेम से ही 2.5 अक्षरों से परमात्मा बना। इस 2.5 अक्षरों की जानकारी जब सतगुरु की कृपा से हमें हो जाती है तो हमारे जीवन में जब प्रेम बरसता है तो चहुँ ओर शांति शांति होती है। कि कहा भी है प्रभु प्रेम की बजा दो बंसी रे, कहीं बैर ना रहे नफरत ना रहे, चहुँ ओर हो शांति शांति ही, कहीं बैर ना रहे नफरत ना रहे। यूँ मानव हो मानव को प्यारा, यूँ मानव हो मानव को प्यारा, तब समरे ये जीवन हमारा। आज सद्गुरु मेरे का यही पैगाम है, इस धरती पे बसने वाला हर जन एक समान है। आओ संत महात्माओं, मेरे सतगुरु की कृपा देखिए।
सारे व्यक्तियों को एक वेल विजन, एक दृष्टि में ला करके खड़ा कर दिया, एक सफ़ा में, एक लाइन में ला करके खड़ा कर दिया। एक बार दिल्ली बुराड़ी रोड पे संत समागम चल रहा था। कुछ अंग्रेज भी आए थे, कुछ अमेरिकी संत महात्मा आए थे। तो दास को समय कुछ कम इंग्लिश आती थी, तो एक अंग्रेज अधिकारी, एक अंग्रेज संत महात्मा कह रहे थे, ऐसा लगता है कि भारत विकासशील नहीं बल्कि विकसित देश है, या इंडिया इज डेवलपमेंट कंट्री, हेयर इज पीसफुल एटमोसफेयर इन द अराउंड, सत्संग इज द ग्रेट, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह इज द सुप्रीम पावर ऑन दिस अर्थ। सदगुरु की बड़ी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। कह रहे हैं जहाँ लाखों लाखों का हुजूम होता है, मेले में 10-20 हज़ार आदमी होते तो संभलते नहीं प्रशासन से, लेकिन सदगुरु तेरे एक इशारे में क्या जादू है, ये तो तेरे एक इशारे में लाइनों में बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। मैंने वेशभूषा है, ये तो हज़ारों से भी ज़्यादा हैं, लाखों में। ऐसा कौन सा अमृत पिला दिया मेरे सदगुरु। ऐसी बुरी प्रशंसा वो अमेरिका के डॉक्टर कर रहे थे। तो आओ संत महात्माओं, मेरे सदगुरु ने जाम ही प्यार का पिला दिया। चाहे कैसी वेशभूषा में हम रहते हैं, किसी प्रांत में हम रहते हैं, यदि हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान मिला है, हम पे सतगुरु की कृपा हुई है, हमारे जीवन में सतगुरु आए हैं, तो वास्तव में हमारी सोच बदल गई। और जब हमारी सोच बदल गई तो सितारे बदल गए, क्योंकि सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, और नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। कहते औरों को बदलने की ज़रूरत नहीं है संत महात्माओं, खुद को बदलोगे तो हज़ारों बदल जाएंगे। मेरे सतगुरु ने पहले स्वयं को बदला। एक बार की बात है, काफिला उत्तराखंड पहाड़ी एरिया में जा रहा था। आओ संत महात्माओं, बाबा अवतार सिंह जी महाराज चले जा रहे हैं। एक राह में बहुत मोटा सा पत्थर पड़ा है। वो कहते इस पत्थर को साइड कर देना, लेकिन कहा किसी से नहीं कहना कि पत्थर को साइड कर देना। संत महात्माओं चलते चले जा रहे हैं। महात्मा ने एक सुना, इधर को टाल दिया, सभी चलते चले गए। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज उस समय आयु कमी थे, लेकिन सतगुरु के वचन का पालन करते थे। उन्होंने उस पत्थर को, भारी पत्थर था, वहीं रुक गए और सरकाने का प्रयास किया। काफ़ी लंबा काफिला निकल गया। नज़र पड़ी कि बाबा यानी हरदेव सिंह जी महाराज वो कहाँ हैं। आगे जाकर के पीछे मुड़ कर के देखा, कहा कि देख कर के आओ, तो एक पत्थर को साइड कर रहे हैं, सतगुरु के वचन को सर माथे से अपना रहे हैं। उनसे पूछा आप क्यों कर रहे हो? कह रहे सतगुरु का आदेश था इस पत्थर को साइड कर दो। तो कहते आपसे तो कहा नहीं था। कह रहे वो तो सभी से कहा था, जिसने सुन लिया, जिसने मान लिया, उसका बेड़ा पार हो जाना है। आओ संत महात्मा, आज सतगुरु हम सबसे कह रहे हैं कि प्यार बरसाओ, मानवता को अपनाओ, सेवा करो, सत्संग करो, सिमरण करो, इंसानियत का पाठ दुनिया को दो, संदेश दो, भाईचारा बढ़ाओ। तो वास्तव में जिसने सतगुरु के वचनों को अपना लिया, उनका जीवन धन्य हो गया। और बनना जैसे थे वैसे। तो सतगुरु का तो एक इशारा मात्र होता है। आज सतगुरु हमें खुशहाल करने के लिए इस धराधाम पे आए हैं और कह रहे हैं सेवा करो, सत्संग करो, स्मरण करो, अपने जीवन को बदल लो, जीवन को सफल कर लो, जीवन को सुहाना बना लो, परमात्मा के साथ नाता जोड़ लो, परमात्मा की स्तुति गा लो, मानव बन जाओ। तब वास्तव में ये संसार स्वर्ग की भांति हो जाएगा और यहलोक और परलोक दोनों सुहेला होते जाएंगे, यदि हमने सतगुरु के वचनों को समझा, सतगुरु के वचनों को आत्मसात किया। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी संत महात्माओं, और प्यार भरा एक मीठा सा कमेंट जरूर करें। प्यार से कहिए धन्यकार जी।